नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना मगर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए, और जो भी पुरुष ये 3 बातें स्त्रियों को बता देता है तो वो पुरुष सदा के लिए गरीब रहता है, वो पुरुष सदा दुखी रहता है। तो दर्शकों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए आप सभी दर्शकों से हम आग्रह करते हैं कि आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को, ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना मगर ये 3 बातें स्त्रियों को भूल कर भी मत बताना। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत भोला था और बहुत ही सीधा साधा और बिन पापी था। उसने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का पाप नहीं किया था। दर्शकों, जो राम गोपाल की पत्नी थी वो थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी, और राम गोपाल के छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को नहीं छुपाता था, और राम गोपाल अपने घर में केवल अकेले ही कमाने वाला था। प्रिय दर्शक, जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था। उसके अलावा उस पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। दर्शकों, इसलिए हर कोई राम गोपाल की पत्नी का और राम गोपाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपने ही गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था, और उनकी गायों को चराता था और उनकी भैंसों को चराता था। इसी वजह से राम गोपाल का घर का चलन चल रहा था। उन्हें 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है कि किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था वह सेठ राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है, जिसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे, और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे ही तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उस सेठ से अपने पिछले महीने के पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत दुखी होता है, और फिर घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत खुश होती है। परंतु उसके बाद में राम गोपाल जब अपनी उस भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल से मैं नहीं जाऊंगा। दर्शकों, उसके बाद में उस दिन के बाद राम गोपाल अपने घर में ही रहता है, क्योंकि राम गोपाल के पास अब कोई काम नहीं बचा था। उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु राम गोपाल को कोई काम नहीं मिल रहा था, और घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे वो पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद में राम गोपाल इस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का चाल चलन कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ, और मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते ही देखते कई दिन बीत गए, और फिर ऐसा समय आता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। फिर राम गोपाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। और फिर एक दिन की रात को राम गोपाल को अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ भूखा ही सोना पड़ा। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो राम गोपाल अपने घर से थोड़ी दूर एक जंगल में जाता है और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो राम गोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है तो राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही राम गोपाल को संत दिखाई देते हैं तो राम गोपाल संत के नजदीक जाता है, और फिर संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। दर्शकों, राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद में उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए दाना नहीं है, मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपया करें और आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरीके से चल सके। दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद में वह संत राम गोपाल की ओर देखता है, और वह संत राम गोपाल की ओर देखकर ये पाता है कि वह बहुत ही नापापी है। उसने अपने जीवन में आज तक पाप नहीं किया और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। उसके इस शोभा को देखकर
साधु राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, मैं तुम्हें एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नजदीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वह तुम्हें ला कर देगा, और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, थोड़ी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह सोने में बदल जाएगी, और इस तरह तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। मगर संत राम गोपाल को ये भी बताते हैं कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी को बताई तो उस दिन के बाद से ही वो पेड़ तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देगा और तुम्हें सब कुछ देना बंद कर देगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल तो सीधा साधा था और राम गोपाल उसे साधु के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नजदीक जाता है, और पेड़ के नजदीक जाकर राम गोपाल को सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आ गई, और फिर राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है, न जाने कहां से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने आ जाते हैं। फिर राम गोपाल उस एक बोरी चावल को ले जाता है और घर ले जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और भरपेट भोजन करते हैं। उस दिन प्रिय दर्शकों, राम गोपाल ने अपनी पत्नी को ये नहीं बताया था कि मैं ये चावल कहां से लाया हूँ, परंतु दूसरे दिन राम गोपाल उस वृक्ष के पास जाता है तो राम गोपाल उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्रिकाएं मांग लेता है, और जैसे ही राम गोपाल मांगता है तो वो वृक्ष झट से राम गोपाल को 5 सोने की मुद्राएं दे देता है, और राम गोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश होता है और खुश होते हुए अपने घर को जाता है। घर जाकर राम गोपाल अपनी पत्नी को वो 5 सोने के सिक्के देता है तो राम गोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है, और उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी ने जैसे ही राम गोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो वो राम गोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम ये कहां से लाए हो। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर राम गोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वह सारी बात अपने पड़ोसियों को बता देती है, जो भी उसे पूछता था वह उसे बता देती है, लेकिन उस बात को भूलकर राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दर्शकों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए। राम गोपाल उसके बाद में इसी तरह हर रोज सोने के सिक्के लाने लगा, और फिर एक दिन की बात है जब राम गोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है, तो राम गोपाल के सामने सोने के सिक्के की बोरी भरकर एकदम से सामने आ जाती है। तो राम गोपाल उस सोने के सिक्कों को अपने बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दर्शकों, वो सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर राम गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया। राम गोपाल के पास बहुत सारा धन हो गया, और राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उस सेठ से भी ज्यादा तरक्की राम गोपाल ने कर ली, और राम गोपाल उससे भी ज्यादा धनवान हो गया। दर्शकों, ये देखकर राम गोपाल के सारे गांव वाले दंग रह गए, और वह सब सोचने लगे कि आखिर ये भुलक्कड़ स्वभाव का राम गोपाल इतना धनवान कैसे हो गया। राम गोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि तुम आखिर इतनी जल्दी धनवान क्यों हो रहे हो, राम गोपाल किसी को सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल को उस विद्वान साधु ने किसी को बताने के लिए मना किया था। परंतु वह लोग राम गोपाल को छोड़कर राम गोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। तो दर्शकों, आपको तो पता ही है कि राम गोपाल की जो पत्नी थी वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके मन में कोई भी बात नहीं पचती थी, तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उन गांव वालों को बता देती थी कि आखिर मेरा पति कहाँ से धन लाता है। तो राम गोपाल की पत्नी सारी बातें उनको बता देती थी, और देखते ही देखते राम गोपाल जब एक दिन उस वृक्ष के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है तो वो वृक्ष राम गोपाल को धन नहीं देता है। राम गोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर राम गोपाल के मांगने पर भी वो वृक्ष राम गोपाल को कुछ नहीं देता। तो दर्शकों, उस दिन राम गोपाल फिर से अपने घर जाता है और इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। मगर जब राम गोपाल दूसरे दिन पुनः उस वृक्ष के पास जाता है तो उस दिन भी राम गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर राम गोपाल निराश होकर और सोचता हुआ अपने घर आता है। राम गोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने जब धन मांगा तो मुझे वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने किसी उस वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया। राम गोपाल की पत्नी एक भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छिपाती थी, और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहती है कि पिया जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है तो मैंने उन सबको बता दिया।
दर्शकों, अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर रामगोपाल समझ जाता है कि हो ना हो ये सारी करतूत मेरी ही बीवी की है। दर्शकों, उसके बाद में रामगोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। रामगोपाल के पास जो धन था वो सारा धन खर्च हो जाता है और देखते ही देखते रामगोपाल फिर से अमीर से गरीब लगता है, रंक से भी और रंक बन जाता है। और देखते ही देखते रामगोपाल की वही स्थिति आ जाती है कि रामगोपाल के घर में खाने के लिए दाना नहीं बचता है। तो दर्शकों, फिर एक दिन जब रामगोपाल की पत्नी और रामगोपाल और उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, रामगोपाल अपनी पत्नी को कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज हमें ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है। मगर दर्शकों कहते हैं, अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार रामगोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर वह बहुत लेट हो चुका होता है। दर्शकों, फिर एक दिन रामगोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर रामगोपाल को वो विद्वान साधु पूरे वन में, पूरे जंगल में नहीं मिलता है। रामगोपाल को ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत जाते हैं और फिर कई घंटे के बाद रामगोपाल को वो संत मिल जाते हैं। संत मिलते ही रामगोपाल उस संत के चरणों में गिरकर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि पितामह, गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ करें और जो भी मुझसे भूल हुई है उसे आप माफ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी संतान भूखी सो रही है, इसलिए हे पितामह। उसके बाद में वह विद्वान साधु रामगोपाल से कहता है कि रामगोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैंने तुम्हें माफ किया, परंतु आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और मेरी बात ये ध्यान से सुनना। कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष ये 3 बातें अपनी पत्नी को बताता है वो पुरुष हमेशा जीवन में सदा के लिए दुखी रहता है, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दर्शकों, उसके बाद में विद्वान संत कहते हैं कि रामगोपाल, अगर इस 3 बातों को आज से ही तुम अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस तरह तुम्हारे पास पहले था। तो दर्शकों, वो संत रामगोपाल को पहली बात बताने लगता है और कहता है कि सबसे पहले नंबर 1, कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को, एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती और साथ ही उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती है और अपनी बढ़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है, और जिसमें मानहानि एक पुरुष की ही होती है। दर्शकों, जिस प्रकार से रामगोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी किसी भी स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। दर्शकों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है वो खुद फंस जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में बताते हो तो वो बार बार आपकी उस कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम बनवाने के लिए उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबा लेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहेंगे। दर्शकों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। अर्थात दोस्तों, तीसरी बात है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है वह पत्नी हर बात पर, छोटे छोटे झगड़ों पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती है। खैर, इनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती है और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती है, मगर स्त्रियां दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बता देती है। इसलिए अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हो तो इसमें आपकी 100% मान हानि होती है। इसलिए ये 3 बातें कभी भी स्त्री को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। इसी प्रकार वह विद्वान संत रामगोपाल को ये 3 बातें बता देते हैं। रामगोपाल संत के द्वारा बताई गई इन 3 बातों पर अमल करता है और उसके बाद में अपने घर जाता है और घर जाकर इन तीनों बातों पर अमल करने लगता है। दर्शकों, फिर देखते ही देखते पुनः रामगोपाल के वही अच्छे दिन आने लगते हैं, मगर उसके बाद से ही रामगोपाल उस विद्वान संत के बारे में कही इन 3 बातों पर अमल करने लगता है और जब अपनी पत्नी को वह ये 3 बातें नहीं बताता है और रामगोपाल फिर से रंक से राजा बन जाता है।
तो दर्शकों, इसी प्रकार ये 3 बातें स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को हमारी आज की ये ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी दर्शकों को समय समय पर प्राप्त हो सके और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।